हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवकर्ण मेघवाल है। वर्तमान में मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पाली के अंदर पदस्थापित हूँ। आज हम EL 208 ऑडियो और वीडियो सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑडियो एंड वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोफोन बेसिकली क्या होता है? माइक्रोफोन साउंड को पिक करता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। द माइक्रोफोन पिक्स अप द साउंड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर एंड ऑडियो प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी माइक्रोफोन जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में साउंड को हमें कैप्चर करना है तो माइक्रोफोन काम में लेते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में उसको फर्दर ऑडियो प्रोसेसिंग सिस्टम के द्वारा आगे फर्दर प्रोसेस किया जाता है। अब जो फर्स्ट सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ कार्बन टाइप माइक्रोफोन्स। कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम, इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या वर्किंग पढ़ेंगे। तो कार्बन टाइप माइक्रोफोन के अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट्स सेपरेट बाय ग्रेन्यूल्स ऑफ कार्बन। यानी ये जो दूसरे ये है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स, यानी 2 प्लेट्स के बीच में क्या होता है? कार्बन के ग्रेन्यूल होते हैं। वन प्लेट इज़ वेरी थिन एंड फेसेस टुवर्ड्स द स्पीकिंग पर्सन एक्टिंग एज ए डायफ्राम। यानी जो बंदा बोल रहा है या स्पीकर है, उसकी तरफ जो प्लेट होती है उस प्लेट को हम डायफ्राम बोलते हैं। साउंड वेव जब डायफ्राम के ऊपर स्ट्राइक करती है तो उसकी वजह से क्या होता है? वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशन से क्या होगा कि ये एक वेरिएबल प्रेशर एक्सर्ट करता है। वेरिएबल प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ये वेरिएबल प्रेशर ग्रेनुल्स के ऊपर होगा। बाद में ये विच इन टर्न चेंजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन टू द प्लेट्स। जब डायफ्राम के ऊपर साउंड स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक होने से ग्रेनुल्स में क्या होता है? प्रेशर चेंज होता है। प्रेशर चेंज होने से ये क्या होता है? फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है। द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कार्बन माइक्रोफोन इज द फैक्ट दैट व्हेन कार्बन ग्रेन्यूल्स आर compressed, when the carbon granules are compressed, their resistance decreases। यानी जब कार्बन माइक्रोफोन हमें जो दोनों प्लेट के बीच में कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने से क्या होगा? वहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। दिस अकर बिकॉज द ग्रेन्यूल्स कम इनटू बेटर कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो ग्रेन्यूल्स बेटर वे में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दे आर पुश्ड टुगेदर बाय द हाई प्रेशर, और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं प्रेशर की वजह से। द कार्बन माइक्रोफोन comprises carbon granules that are contained with a small content that is covered with thin metal diaphragm। ये मेटल डायफ्राम के जस्ट नीचे एक कंटेनर के अंदर ये ग्रेन्यूल्स होते हैं। साथ में ए बैटरी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कोज ए करेंट टू फ्लो थ्रू द माइक्रोफोन। यानी कार्बन माइक्रोफोन के अंदर एक बैटरी भी कनेक्ट करते हैं करंट फ्लो के लिए। व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक्स
the carbon microphone diaphragm, it vibrates, exerting a varying pressure onto the carbon. These varying pressure levels are translated into varying levels of resistance, which is in turn vary the current passing. यानी जब डायफ्राम के ऊपर साउंड वेव स्ट्राइक करती है तो प्रेशर क्रिएट होता है। ये प्रेशर क्या करेगा, ग्रेन्यूल्स के अंदर, कार्बन ग्रेन्यूल्स के अंदर एक वेरिंग रेजिस्टेंस को जनरेट करेगा और वेरिंग रेजिस्टेंस की वजह से डिफरेंट करंट्स फ्लो होंगे। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है कार्बन टाइप माइक्रोफोन का। अब इसकी वर्किंग देखें। वर्किंग में देखें अपन, वर्किंग के अंदर क्या है कि ये जो देखिए यहाँ पर साउंड वेव, इस जगह साउंड वेव स्ट्राइक हो रही है, यहाँ पर साउंड वेव स्ट्राइक हो रही है, साउंड वेव स्ट्राइक हो रही है। तो इससे कनेक्टेड देखिए ये डायफ्राम है, ये क्या है, ये डायफ्राम है, और ये बीच में क्या है, ये ग्रेन्यूल्स हैं, और ये क्या है, फिक्स इलेक्ट्रोड है। जब यहाँ से साउंड वेव स्ट्राइक करता है, इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, तो डायफ्राम में प्रेशर क्रिएट होता है। ये प्रेशर क्या करेगा, जो ग्रेन्यूल्स हैं वो बेटर वे में कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट करने से क्या होगा, वहाँ पर वेरिंग रेजिस्टेंस जनरेट होगा, और वेरिंग रेजिस्टेंस ये फिक्स इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से देखिए एक बैटरी सोर्स भी कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पर वेरिंग रेजिस्टेंस की वजह से डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पर करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट होने से क्या होगा कि फाइनली यहाँ पर जो सिग्नल था वो साउंड सिग्नल था, वो किस में सिग्नल हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ पर जो था वो साउंड सिग्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए प्रोसेस में क्या है, लिखेंगे हम, द वेरिंग करंट कैन बी पास्ड थ्रू ए ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर टू एनेबल इट टू बी यूज्ड विद इन ए टेलीफोन और बाय सम ऑफ form of amplifier. The frequency response of carbon microphone, however, is limited to a narrow range, and the device produces significant electrical noise. यानी इस टाइप कार्बन टाइप के माइक्रोफोन के अंदर नॉइज प्रॉब्लम रहती है। Often the microphone would produce a form of crackling noise which could be eliminated by shaking it और गिविंग इट स्मॉल शार्प नोक। यानी स्मॉल शार्प नोक से हम इसकी नॉइज़ को हटा सकते हैं। दिस वुड शेक द कार्बन ग्रेन्यूल्स एंड इनेबल देम टू प्रोड्यूस मोर स्टेडी करेंट्स। तो ये इसका वर्किंग प्रोसेस था। अब हमने कार्बन टाइप माइक्रोफोन के बारे में, सबसे पहले माइक्रोफोन के बारे में पढ़ा, कार्बन टाइप माइक्रोफोन की प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, प्रोसेस के बारे में पढ़ा। अब देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है कि सबसे पहले देखिए एडवांटेज क्या है, हाई आउटपुट है। ओबियसली इसका आउटपुट है वो बहुत हाई होता है। सिंपल प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। दो प्लेट होती है, दो प्लेट के बीच में कार्बन होता है, और कार्बन एक फिक्स इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होती है और एक सप्लाई देते हैं। यानी कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है और चीप एंड सिंपल टू मैन्युफैक्चर, यानी ये बहुत सस्ता होता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत आसान होती है। डिसएडवांटेज वेरी नॉइज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये बहुत ही क्या है, बहुत ही नॉइजी है। ठीक है, यानी इसके बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत जनरेट होती है। पुअर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो भी बहुत पुअर होता है। रिक्वायर बैटरी और अदर सप्लाई फॉर ऑपरेशन, यानी इसके अंदर अलग से क्या चाहिए, सप्लाई के लिए बैटरी भी चाहिए। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने पढ़ लिया। सबसे प्रमुख डिसएडवांटेज क्या है कि नॉइज़ प्रॉब्लम है और बहुत ही पुअर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है। अब जो नेक्स्ट टाइप है जिसको इलेक्ट्रो डायनेमिक टाइप का माइक्रोफोन बोलते हैं, समटाइम्स इसको क्या बोलते हैं हम, इसको डायनामिक टाइप का भी माइक्रोफोन बोलते हैं। ये देखिए डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम बेसिकली किसका है, ये डायग्राम इलेक्ट्रो डायनामिक टाइप का है।
तो यहाँ से देखिए ये बेसिकली इसमें इस डायग्राम में देखें अपन कि द मूविंग कोयल माइक्रोफोन और एज इट इज़ मोर कॉमनली कॉल्ड द डायनेमिक आई माइक्रोफोन, इसका क्या नाम है, डायनेमिक माइक्रोफोन भी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म्स ऑफ वेरी स्टैंडिंग माइक्रोफोन्स फ्री, यानी फ्री स्टैंडिंग जितने स्टैंडिंग माइक्रोफोन्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टाइप का होता है। देखिए इसमें डायग्राम, ये क्या है, ये डायफ्राम है, इससे ये कोयल कनेक्ट होती है, दो कोयल कनेक्ट के बाद में यहाँ से क्या है, यहाँ मैग्नेटिक एक मैग्नेट कनेक्ट होता है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, और यहाँ पर ये मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अब बेसिकली ये जो स्प्रिंग्स है ये मैग्नेट से कनेक्ट है, और डायफ्राम के ऊपर जब भी किसी तरह की साउंड स्ट्राइक होती है, किसी तरह की जब साउंड स्ट्राइक होती है तब क्या करेगा, डायफ्राम पे प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। प्रेशर चेंज होने से यहाँ क्या है, स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, और इस स्प्रिंग से क्या होगा, मैग्नेट कनेक्ट है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी इंडक्शन इफेक्ट है। इंडक्शन इफेक्ट के मैग्नेटिक जनरेट होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो द मूविंग कोयल हैज़ ए परमानेंट मैग्नेट विच हैज़ ए सेंट्रल पोल एंड अनदर पोल। ये जो मैग्नेट है एक सेंट्रल पोल होता है और दूसरा पोल। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट गिव्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड। द डायफ्राम इज थीन सर्कुलर शीट ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड लाइट वेट। इट इज़ फिक्स्ड विद द बॉडी ऑफ द मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के द्वारा यहाँ से देखिए डायफ्राम, ये जो दोनों स्प्रिंग्स है, इस स्प्रिंग के द्वारा हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब ये स्प्रिंग मैग्नेट से कनेक्ट होती है। मैग्नेट यानी जब भी डायफ्राम के ऊपर जब साउंड वेरी हो रही है तो स्प्रिंग कम और ज़्यादा उसमें संकुचन होता है, संकुचन से मैग्नेट से कनेक्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होता है। अब इसकी वर्किंग जो मैंने अभी अभी बताया है कि वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग के अंदर देखें अपन, ये है बेसिकली कि डायनामिक माइक्रोफोन ऑपरेट्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल यूजिंग ए डायफ्राम that is attached to a coil of wire. Dynamic microphone sound waves hit a thin metallic diaphragm that is attached to a coil of wire, जो मैंने बताया आपको। उसके बाद देखिए the diaphragm vibrates the coil in response to the sound wave. Sound wave जब स्ट्राइक होती है तो डायफ्राम वाइब्रेट होगा। A magnet that is positioned इनसाइड द कोयल, यानी कोयल के अंदर जो एक मैग्नेट लगी हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। इट इज़ द मोशन ऑफ द कोयल इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल करस्पॉन्डिंग द साउंड पिकअप। यानी जब कोई भी साउंड वेव डायफ्राम के ऊपर क्या होगी, स्ट्राइक होगी, तो उससे कनेक्टेड स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर मैग्नेट कनेक्ट है, तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो करस्पॉन्डिंग साउंड वेव के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगा। द मोशन ऑफ द डायफ्राम विद इन द माइक्रोफोन प्रोड्यूस ए करंट। द अमाउंट ऑफ करंट इज डिटरमिनाइड बाय द स्पीड ऑफ द मोशन, यानी मोशन की स्पीड कितनी है उसी के अनुसार हम करंट का अमाउंट डिसाइड करेंगे। फॉर द रीजन डायनेमिक माइक्रोफोन आर ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी सेंसिटिव, यानी वेलोसिटी जितने के प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या क्या है, कि पहला एडवांटेज ये है कि ये रगेड होता है, रगेड एंड एबल टू हैंडल हाई साउंड प्रेशर लेवल। ये हाई साउंड प्रेशर लेवल को भी हैंडल कर सकता है, लाइक दोज डिलीवर्ड बाय ए किक ड्रम। दूसरा है प्रोवाइड गुड साउंड क्वालिटी इन ऑल एरियाज ऑफ माइक्रोफोन परफॉर्मेंस। दे डू नॉट रिक्वायर ए पावर सोर्स टू रन, यानी पावर सोर्स जैसा कि कार्बन माइक्रोफोन के अंदर पावर चाहिए था, तो इसके लिए इसमें क्या है कि पावर नहीं चाहिए।
दे आर रिलेटिवली चीप होता है। डिसएडवांटेज क्या है? हैवी माइक्रोफोन डायफ्राम एंड वायर कोयल लिमिट्स द मूवमेंट ऑफ द असेंबली विच इन टर्न रिस्ट्रिक्ट्स द फ्रिक्वेंसी एंड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ द माइक्रोफोन। यानी इसका फ्रिक्वेंसी और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स रेस्ट्रिक्टेड होता है, लिमिटेड होता है। जनरली नॉट एज सुटेबल एज कंडेंसर माइक्रोफोन फॉर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स विद द हायर फ्रिक्वेंसी एंड हार्मोनिक्स सच इज वायोलिन। जैसे वायोलिन की हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो ये काम नहीं आएगा, उस समय हमें क्या है, कंडेंसर टाइप का माइक्रोफोन काम में आएगा। तो इस तरह हमने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले माइक्रोफोन पढ़ा। माइक्रोफोन का मतलब इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसका फर्स्ट टाइप पढ़ा, कार्बन टाइप का माइक्रोफोन पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसकी वर्किंग पढ़ी, उसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा। उसके बाद एडवांटेजेस पढ़े और डिसएडवांटेजेस पढ़े। फिर दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोडायनामिक्स टाइप का माइक्रोफोन पढ़ा, जो डायनामिक टाइप का भी माइक्रोफोन कहलाता है। उसकी वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा, कंस्ट्रक्शन पढ़ी, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े। तो इस तरह ये आज हमने जो यूनिट फर्स्ट है उस यूनिट फर्स्ट का 1.1 एंड 1.2 जो है हमने पढ़ा।